हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विज्ञान तक। फ्रेंड्स, हम लोग एनसीईआरटी 11th का बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। अध्याय नंबर है 5 और अध्याय का नाम है पुष्पी पादपों की आकार की अर्थात मोर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्रेंड्स, मैंने इस चैप्टर का 2 वीडियो पहले ही बना दिया, यह तीसरा वीडियो है। अगर आपने वो सब नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में और आई कार्ड में लिंक होगा, वहां पे आप जा करके देख सकते हैं ताकि यह वीडियो और चैप्टर आप अच्छे से समझ सकें। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला टॉपिक है पत्ती। हम लोग जानेंगे पत्ती क्या होती है, इसकी संरचना कैसे होती है, इनमें कैसे परिवर्तन होता है, सारा कुछ फिगर के माध्यम से भी। पत्ती पार्श्वीय चपटी संरचना होती है जो तने पर लगी होती है। क्या होती है जी पत्ती? तो ये पार्श्वीय चपटी संरचना होती है जो तने पर लगी होती है। यह गांठ पर होती है और इस कक्ष में कली होती है। कक्षीय कली बाद में शाखा में विकसित हो जाती है। पत्तियां प्ररोह के शीर्षस्थ मेरिस्टेम से निकलती हैं। ये पत्तियां अभिसारी रूप में लगी रहती हैं। ये पौधों की बहुत ही महत्वपूर्ण कायिक अंग है क्योंकि ये भोजन का निर्माण करती है। देखिए कैसी होती है, तो चपटी होती है और पार्श्वीय होती है जो तने पर लगी होती है। और जहां कहाँ पे निकलती है, एक गांठ होता है, कोई तना होता है, वहां पे ये गांठ होता है। ऐसा गांठ आप लोग समझ रहे होंगे, वहां से ये निकलती है और यहाँ से जाकर के पत्ती बनाती है। ठीक है, और एक महत्वपूर्ण अंग है क्योंकि इसी से पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। एक प्रारूपी पत्ती के 3 भाग होते हैं, पर्णधार, पर्णवृंत और अस्तरिका। इसे आप अच्छे से समझिएगा जब मैं फिगर से आपको बताऊंगा। पत्ती पर्णधार की सहायता से तने से जुड़ी रहती है। देखिए ये एक तना है और ये जहां से जुड़ता है इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं जी इसे? तो इसे कहते हैं हम पर्णधार। ये पर्णधार से जुड़ी हुई रहती है और इसके आधार पर 2 पार्श्व छोटी छोटी पत्तियां निकल सकती हैं जिन्हें अनुपर्ण कहते हैं। आप लोग देखे होंगे जहां पे ये निकला रहता है तना के बगल में छोटी सी एक पत्ती इधर, एक छोटी सी पत्ती इधर, 2 छोटी सी पत्ती निकल सकती है जिसे हम अनुपर्ण कहते हैं। एक बीजपत्री में पर्णधार चादर की तरह फैलकर तने को पूरा अथवा आंशिक रूप से ढक लेता है। कुछ लेग्यूमी तथा अन्य पौधों के पर्णधार फूल जाता है। ऐसे पर्णधार को पर्णवृतल्प कहते हैं। पर्णवृंत पत्ती को इस तरह सजाता है जिससे इसे अधिकतम सूर्य का प्रकाश मिल सके। यहाँ पे देखिए ये तना है, ठीक है, और यहाँ पे ये गांठ है, यहीं से यह निकलती है पत्ती, तो जिसे हम क्या कहते हैं? पर्णधार। और यहाँ पे देखिए छोटी छोटी 2 पत्तियां निकल सकती हैं, इसे हम अनुपर्ण कहते हैं। ठीक है, और इससे ये जो लंबी संरचना होती है जो इस तरह से एडजस्ट करता है पत्ती को कि पत्ती को अधिकतम धूप मिले, इसे हम पर्णवृंत कहते हैं। लंबा पतला लचीला पर्णवृंत अस्तरिका को हवा में हिलाता रहता है ताकि ताजी हवा पत्ती को मिलती रहे। अस्तरिका पत्ती का हरा तथा फैला हुआ भाग है जिसमें सिराएं तथा सिरिकाएं होती हैं। देखिए ये वाला जो पूरा हिस्सा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये अस्तरिका कहलाता है। और अस्तरिका और शाखा के बीच में जो होता है वो पर्णवृंत होता है, जो क्या काम है? इसका काम है कि पत्ती को इस तरह से एडजस्ट करना कि अधिकतम सूर्य का प्रकाश इसे मिल सके, साथ ही इसको हिलाते डुलाते रहना ताकि ताजी हवा इसको मिल सके। और अस्तरिका में क्या क्या होता है? तो इसमें होता है सिराएं और सिरिकाएं। इसके बीच में स्पष्ट सिरा होती है जिसे मध्य सिरा कहते हैं। देखिए ये बीच में आप देख सकते हैं, ये एक सिरा होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मध्य सिरा। सिराएं पत्ती को दृढ़ता प्रदान करती हैं और पानी, खनिज तथा भोजन के स्थानांतरण के लिए नलिकाओं की तरह कार्य करती है। देखिए और ये क्या काम करती है? तो ये पानी को, खनिज को और भोजन को स्थानांतरण के लिए कार्य करती है, साथ ही पत्ती को दृढ़ता से पकड़ी रहती है, यानी उसको मजबूत बनाती है। विभिन्न पौधों में अस्तरिका की आकृति, उसके सिरे, चोटी, सतह तथा कटाव में विभिन्नता होती है।
यानी अनेक पत्तियां में विभिन्नता होती है और ये विभिन्नता उनके सिरे, चोटी और सतह के रूप में पाई जा सकती है। मुझे उम्मीद है ये आपको पत्ती की संरचना अच्छे से समझ में आई होगी। अब चलिए जानते हैं हम लोग सिरा विन्यास के बारे में। पत्ती का सिरा तथा सिरिकाओं के विन्यास को सिरा विन्यास कहते हैं। देखिए, पत्ती का सिरा तथा सिरिकाओं के विन्यास को सिरा विन्यास कहते हैं। जब सिरिकाएं अस्तरिका पर एक जाल सा बनाती हैं तब उसे जालिका सिरा विन्यास कहते हैं और यह प्रायः द्विबीजपत्री में पौधों में मिलने देखने को मिलता है। देखिए, ये वाला जो पत्ती है इसमें देखिए ये एक मध्य है, मध्य सिरा है और इसमें से ये एक जाल जैसी संरचना बनाई हुई है, इस तरह, फिर इसमें छोटे छोटे इस तरह ये जाल जैसी संरचना बनाई है, तो इसे हम लोग कहते हैं जालिका सिरा विन्यास। और ये किस तरह के पौधों में पाई जाती है? तो द्विबीजपत्री पौधों में पाई जाती है। जब सिरिकाएं समानांतर होती हैं तो उसे समानांतर सिरा विन्यास कहते हैं। यह प्रायः एक बीजपत्री में होता है। देखिए, ये वाला पत्ती देखिए, इसकी सिरिकाओं को आप देखिएगा तो ये मेन है, ये मध्य सिरा है और इसके साथ साथ ये अनेक इसमें सिरिकाएं हैं जो एक दूसरे के समानांतर हैं। तो इस तरह के विन्यास को हम लोग समांतर सिरा विन्यास कहते हैं। चलिए अब पत्ती के प्रकार के बारे में भी जान लेते हैं। जब पत्ती को अस्तरिका अच्छिन्न होती है अथवा कटी हुई लेकिन कटाव मध्य सिरा तक नहीं पहुंच पाता है तब वह सरल पत्ती कहलाती है। जब अस्तरिका का कटाव मध्य सिरा तक पहुंची और बहुत पत्रकों में टूट जाए तो ऐसी पत्ती को संयुक्त पत्ती कहते हैं। देखिए, मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। ये जो पहला आप पत्ती देख रहे हैं इसमें देखिए ये छोटा छोटा कटा हुआ है, लेकिन ये जो कटाव है ये देख सकते हैं आप, कटाव ये क्या है? मध्य सिरा तक नहीं पहुंच रहा है, इसलिए यह कौन सी पत्ती हुई? तो ये हुई सरल पत्ती, यानी इसे हम सिंपल लीफ कहेंगे। तो ये क्या है? सरल पत्ती है। ठीक है। और यहाँ पे हम नीचे देखते हैं, ये जो पत्ती है इसमें देखिए ये कटाव यहाँ नीचे तक पहुंच गया है, तो ये कौन सी पत्ती है? तो ये है संयुक्त पत्ती। चलिए और जानते हैं। संयुक्त पत्तियां दो प्रकार की होती हैं। एक होती है पिछकार संयुक्त पत्तियों में बहुत से पत्रक एक ही अक्ष पर जो मध्य सिरा के रूप में होती हैं पर स्थित होते हैं। उदाहरण नीम, जैसे ये देखिए ये मध्य सिरा है इसका, ठीक है, और इसी पे अनेक सारी पत्तियां लगी हुई हैं। तो इस तरह की जो पत्तियां होती हैं उसे हम कहते हैं पिछकार संयुक्त पत्तियां। और दूसरी एक टाइप है हस्ताकार संयुक्त पत्तियों। देखिए, हस्ताकार संयुक्त पत्तियों में पत्रक एक ही बिंदु पर अर्थात पर्णवृंत की चोटी से जुड़े रहते हैं। उदाहरण सिल्क कटॉन वृक्ष। देखिए यहाँ पे ये क्या है? ये इसका पर्णवृंत है और इसके सिरे पे ऊपर यहाँ पे अनेक सारी पत्ती लगी है एक ही जगह पे, तो इसे हम हस्ताकार संयुक्त पत्ती कहते हैं। चलिए अब जानते हैं हम लोग पर्ण विन्यास के बारे में। तने अथवा शाखा पर पत्तियों के विन्यस्त रहने के क्रम को पर्ण विन्यास कहते हैं। यानी पर्ण विन्यास का मतलब है कि पत्तियां किस तरह से सुसज्जित रहती हैं शाखाओं पे, ये बताता है पर्ण विन्यास। और पर्ण विन्यास तीन प्रकार का होता है, एकांतर पर्ण विन्यास, सम्मुख पर्ण विन्यास तथा चक्रदार पर्ण विन्यास। सबसे पहले हम लोग जानते हैं एकांतर पर्ण विन्यास को। एकांतर प्रकार के पर्ण विन्यास में अकेली पत्ती प्रत्येक गांठ पर एकांतर रूप से लगी रहती है। उदाहरण गुलहर का फूल है, सरसों है, सूरजमुखी है, इन सभी में एकांतर पर्ण विन्यास पाया जाता है। जैसे देखिए ये गुलहर का है, यहाँ पे देखिए एक गांठ यहाँ पे है और इस एक गांठ पे एक ही पत्ती लगी हुई है, फिर दूसरा एक गांठ है इस पे दूसरी पत्ती, फिर इस पे गांठ, इस पे तीसरी पत्ती, और दोनों पत्ती एक दूसरे के विपरीत साइड में है। जैसे ये पहली पत्ती है ये लेफ्ट में है, दूसरी पत्ती राइट में, फिर तीसरी लेफ्ट में, चौथी राइट में, पांचवी लेफ्ट में, ऐसे ही ये क्रम में बढ़ता रहता है। अब जब बात जानते हैं हम लोग सम्मुख प्रकार के पर्ण विन्यास में प्रत्येक गांठ पर एक जोड़ी पत्ती निकलती है और एक दूसरे के सम्मुख होती है। उदाहरण आक, अमरूद, इन सब के पत्तियों में देखिएगा तो ये सम्मुख पत्तियां पाई जाती है। देखिए जैसे ये अमरूद, यहाँ पे एक गांठ है
और यहाँ पे एक पत्ती इधर और एक पत्ती इधर, यानी एक पत्ती लेफ्ट साइड में और एक पत्ती राइट साइड में निकलती है। इस तरह के पत्ती के विन्यास को हम लोग सम्मुख पर्ण विन्यास कहते हैं। चलिए अगला जानते हैं, यदि एक ही गांठ पर दो से अधिक पत्तियां निकलती हैं और वे चारों ओर एक चक्र सा बनाती हैं तो उसे चक्रदार पर्ण विन्यास कहते हैं। जैसे डेविल ट्री में होता है या चंपा में होता है। यहाँ पे देख सकते हैं ये चंपा है, यहाँ पे देखिए एक गांठ है और इसी पे अनेक सारी पत्तियां निकली है, जैसे यहाँ 1 2 2 3 4 5 6 7, देखिए एक ही गांठ पे ये 7 पत्तियां निकली है। ऐसे ही यहाँ पे देखिएगा एक ही पे यहाँ पे भी 7 पत्तियां निकली हैं, यानी एक ही गांठ पे अनेक पत्तियां निकलती है और चारों ओर चक्र के समान फैली रहती है। उन्हें हम चक्रदार पत्ती विन्यास पर्ण विन्यास कहते हैं। चलिए अब जानते हैं हम लोग पत्ती के रूपांतरण के बारे में। पत्ती को भोजन बनाने के अतिरिक्त अन्य कार्यों के लिए रूपांतरित होना पड़ता है। हम लोग जानते हैं पत्तियों का मेन काम क्या है, भोजन बनाना पौधे के लिए, लेकिन इसके अलावा ये कुछ अन्य कार्य भी करते हैं। ये ऊपर चढ़ने के लिए प्रतान में, जैसे मटर, और रक्षा के लिए सूल यानी कांटों में, जैसे कैक्टस में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे आप लोग मटर में देखे होंगे क्या होता है, प्रतान होता है, वैसे ही कैक्टस में देखे होंगे क्या होता है, सूल यानी कांटे होती हैं। ये किस लिए होती हैं, तो प्रतान होता है मटर में किस लिए, चढ़ने के लिए, ऊपर चढ़ने के लिए, किसी वो वृक्ष पे चढ़ सकता है या किसी दीवार वगैरह पे भी चढ़ सकता है, जिसके लिए उसमें पत्ती में रूपांतरण होता है और वो प्रतान बना लेता है। प्रतान क्या होता है, ऐसी एक संरचना होती है जो ऐसे ऐसे करके और किसी चीज पे चढ़ जाता है। जबकि सूल क्या होते हैं, कांटे होते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कांटे दिखाई ही दे रहे हैं। यहाँ पे मैं ऊपर अच्छे से दिखाता हूँ, ये कांटे हैं, नागफनी में भी है ये। तो ये क्या करती हैं, ये रक्षा के लिए होती है, जो हानिकारक जीव जंतुओं से अपने आप की रक्षा करती हैं। साथ ही ये मटर में देख सकते हैं यहाँ पे ये प्रतान है, ये किसी चीज पे चढ़ने के काम में आते हैं। तो इस तरह से इनमें ये परिवर्तन होता है। इसके साथ ही ये पत्ती का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन समाप्त होता है। यह वीडियो कैसा लगा है आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, खराब लगा है तो डिसलाइक कीजिएगा। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।